आपका स्वागत है द बॉक्सर के थर्ड पार्ट में। और अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यू अपने डेब्यू मैच के लिए रूम में जा रहा है। रिपोर्टर के से पूछता है कि हमने सुना है कि यू एक आउट बॉक्सर है, वो तुम्हें कहाँ से मिला और इस बार तुम किस वेट क्लास को डोमिनेट करने की सोच रहे हो। यू गेट से अंदर एंटर करता है और कार्मेन कहती है कि मैच खत्म होने से पहले हम कोई भी इंटरव्यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यू के नेक्स्ट रूम में जॉन टेकर बैठा है। वो कोच से कहता है कि बगल वाले रूम से काफी आवाज आ रही है और कोच उससे पूछता है कि क्या तुम नर्वस हो। जॉन हंसता है और कहता है रूकी के सपनों को तोड़ने के लिए ही तो मैं जीता हूँ। तभी स्टाफ उन्हें आके बताता है कि तुम नेक्स्ट हो। जॉन कहता है कि टाइम आ गया और फिर वो बॉक्सिंग एरिना में जाता है। फैंस उसे देख के एक्साइटेड है और वहीं कुछ ऑडियंस उसे हेट दे रही होती है और कहती है कि तुम्हें फाउल प्ले के अलावा कुछ नहीं आता। इस मैच की कमेंट्री पीटर कलीन और बॉम नॉरिस कर रहे हैं। कलीन कहता है कि सबकी नज़र आज के फोर्थ मैच पे है। हर कोई आज के मेन इवेंट के बजाय इस मैच में एक्साइटेड है। बॉब कहता है कि तुमने सही कहा क्योंकि ये के लास्ट फाइटर का डेब्यू मैच है। जॉन रिंग में है और कहता है कि के में कुछ बात तो है। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इतनी ज़्यादा ऑडियंस को देख रहा हूँ। कोच कहता है कि तुमने सही कहा क्योंकि वो हमेशा खतरनाक फाइटर्स को लेके आता है। जॉन कहता है कि मैं इन बेवकूफ़ों के डिसअपॉइंटेड फेस देखने को तरस रहा हूँ। कलीन कहता है कि जिसका इंतजार था वो आ गया। 5 फुट 9 इंच, 73 इंचेस की रीच, 135 एलबीएस वेट, लायन बॉक्सिंग क्लब से यू इस बार के अपने लास्ट बॉक्सर के साथ क्या करने वाला है। के रिंग में जगह बनाते हुए यू से कहता है कि अंदर आ जाओ। यू अंदर आके अपने सामने देखता है और उसे देखने के लिए पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। वहाँ पे रिपोर्टर पीटर भी है और वो यू के बारे में सोचता है कि एक ऐसा ट्रेनर जिसने सिर्फ 2 सालों तक एंडोरेंस ट्रेनिंग करी हो। देखते हैं कि क्या होता है। वहाँ पे हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक फाइटर है। कोच जॉन को बताता है कि उसकी फाइटर की रीच हाई है, वो उसका यूज करेगा। हो सकता है कि वो आउट बॉक्सर हो। अपने गैप को क्लोज करने के लिए तुम मुझसे 1-2 हिट खा सकते हो। गैप को क्लोज करते हुए उस मैच को एक क्लोज रेंज मैच बनाओ जिसकी तुमने प्रैक्टिस करी है। और के यू से कहता है कि तुम्हें याद है ना मैंने क्या बताया था। यू सर हिलाता है और के उसे कहता है कि बस तुम्हें वैसे ही करना है, ना कुछ कम और ना ही ज्यादा। कलीन कहता है कि ये मैच शुरू होने वाला है। क्या जॉन द रूकी किलर अपने नाम को फिर से प्रूव कर पाएगा या फिर यू से हमें ये जानने को मिलेगा कि के को क्यों वर्ल्ड फेमस कोच समझा जाता है। यू जॉन को देख रहा है और जॉन सोचता है कि रूकी होने के बावजूद भी ये बहुत शांत दिखाई दे रहा है। अब ये देखना है कि मैच स्टार्ट होने के बाद भी तुम इतने शांत रह पाते हो या नहीं। और सबकी नजरें इस मैच पे ही है। रिंग बजती है और रेफरी मैच शुरू करने को बोलता है। जॉन सोचता है कि मैं इसके ग्लव्स टच करने के बहाने से, और वो ये सोचते हुए ही रुक जाता है। वो यू को देख के हैरान है। यू उसके सामने है और जॉन को डर लग रहा है और ये डर उसने अपनी जिंदगी में एक बार पहले भी एक्सपीरियंस किया है। जॉन कांपने लगता है। उसे नहीं लगा था कि वो इस डर का सामना फिर से अपनी जिंदगी में करेगा। उसे लगता है कि यू उसके सामने गन लेके खड़ा है। कलीन कहता है कि लाइट वेट बॉक्सर होने के नाते यू की कुछ ज्यादा हाइट नहीं है। बॉब कहता है सही कहा, वो लाइट वेट डिवीजन वर्ल्ड चैंपियन जीन पियर की हाइट का होगा। कलीन कहता है फिर तो यू अपनी लॉन्ग रीच का फायदा उठाते हुए उससे दूरी मेंटेन करके रखेगा। बॉब कहता है पर ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों फाइटर एक दूसरे को एंटिसिपेट कर रहे हो। जॉन गैप को कम करने के लिए यू की तरफ बढ़ता है पर तभी यू का पंच जॉन के फेस को छू के निकलता है और इस पंच से उसके गाल पे एक कट आ जाता है। ये देख के रेफरी हैरान है और ऑडियंस भी, यहाँ तक कि पीटर तो अपनी सीट से खड़ा भी हो गया। उसे देख के उस बॉक्सर के भी होश उड़ गए हैं और वहीं के स्माइल कर रहा है और टीम से हुई अपनी कन्वर्सेशन को याद कर रहा है। ये कहता है कि तुम भी पता नहीं किस डिलेमा में हो। कार्मेन कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। ये कहता है कि तुम यू की परवाह कर रहे हो और वहीं मैं सोच रहा हूँ कि यू से कैसे मारेगा कि पूरा क्राउड दंग रह जाए। जॉन के ये देख के होश उड़ गया है। उसके बाद यू उसके फेस पे कई सारे पंच मारता है। वो जानबूझ के अपने पंचेस को उसके साइड से निकाल रहा है। के यू को दी गई इंस्ट्रक्शंस को याद करता है कि अगर तुम्हें चांस मिले भी तो फाइट को तुरंत एंड मत करना। जब भी तुम उस पे पंच को थ्रो करो तो याद रखना कि वो शार्प हो और उसे छू के निकले। दिखाओ सबको कि तुम हो कौन। क्राउड आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो सिर्फ फर्स्ट राउंड है, पता नहीं यू कितने सारे पंच थ्रो करेगा। और वहीं जोन का कोच सोचता है कि ओल्ड मैन के इस बार तुम किस तरीके के मॉन्स्टर को रिंग में लेके आए हो। कुछ सेकंड के लिए जॉन की आंखें बंद हो जाती है। वो नीचे देखता है, फ्लोर पे उसका खून टपक रहा होता है। तभी रेफरी यू को स्टॉप करता है
और जॉन का फेस खून से लथपथ होता है। कलीन कहता है कि क्या तुमने देखा, यू के लगातार पंचेस ने जॉन के मुंह का ये हाल कर दिया। मैच को बीच में रुकवा के जॉन को डॉक्टर से चेक करवाया जाता है। डॉक्टर जॉन की इंजरीज को देख के हैरान है। उसके करियर में पहली बार था कि वो कुछ ऐसा देख रहा हो। रेफरी पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर। डॉक्टर उसे देख के सोचता है कि ये सारे निशान स्किन की फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस पे है, पर ये कट बहुत क्लीन है। वो यू की तरफ देखता है कि क्या ये यू ने अपने पंचेस से करा है। ये देख के डॉक्टर भी घबरा गया है और वहीं यू एकदम शांत खड़ा है। जॉन को अपना पास्ट याद आता है कि उसका कान कैसे कटा। वो एक बंदे को पंच मार रहा है। वो नोटिस करता है कि उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। जॉन पूरा खून से लथपथ है। डॉक्टर रेफरी को बताता है कि बोन्स और आइस पे कोई चोट नहीं आई, हालांकि बहुत सारा खून बह गया है, पर वो फाइट कर सकता है। रेफरी जॉन टेकर से पूछता है कि क्या तुम फाइट कंटिन्यू करना चाहते हो। जॉन की हालत खराब है, पर वो चिल्लाता है कि ये छोटी मोटी चोट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं फाइट के लिए रेडी हूँ। रेफरी सोचता है कि मुझे इस पे नजर बनाई रखनी होगी। वो उन दोनों बॉक्सर्स को फाइट शुरू करने के लिए बोलता है। कलीन बोलता है कि मैच फिर से शुरू हो गया है और बॉब कहता है कि जॉन टेकर बहुत ब्लीडिंग कर रहा है, पर लगता है कि उसके वुंड्स ज्यादा सीरियस नहीं है। वहीं जॉन सोचता है कि मैंने कई बॉक्सर से फाइट करी है, पर इस बंदे में कुछ अलग है। सिर्फ स्किल ही नहीं, इसमें स्किल से हटकर कुछ है। बॉक्सिंग कोई स्ट्रीट फाइट नहीं है, ये दो ओपोनेंट्स के बीच की स्किल्स की फाइट है। इसीलिए हर एक बॉक्सर के पंच के पीछे उसकी रॉ पावर नहीं बल्कि एक टेक्निक होती है, और वो टेक्निक उसकी स्किल्स पर डिपेंड करती है। पर ये बंदा कुछ अलग है। पंच थ्रो करते हुए इसके इंटेंशंस बहुत अलग है। दूसरों के लिए इसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। इसने मुझे सबसे खतरनाक टाइप के लोगों की याद दिला दी, वो लोग जिनमें कोई इमोशंस नहीं होते। जॉन सोचता है कि ये बंदा बहुत डेंजरस है। मुझे नहीं लगा था कि मैं अपनी जिंदगी में दोबारा कभी ऐसे बंदे से मिलूंगा। जॉन यू में पंच मारने की कोशिश करता है, पर उससे पहले यू जॉन में पंच मार देता है और उसे अपने पास ही नहीं आने देता। जॉन के फेस से और खून आने लगता है। वो सोचता है कि वो मुझे डिस्टेंस क्लोज करने का भी मौका नहीं दे रहा। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये सही में एक ह्यूमन है? वो यू को देखता है और अगले ही पल में यू उसके सामने आ जाता है। यू जॉन में एक और पंच मारता है और उससे उसका और खून निकलता है। इस राउंड में जॉन यू को हिट करने की कोशिश करता है, पर यू उसके हर एक अटैक से बचते हुए उसे हिट कर रहा होता है। ये देख के क्राउड भी शांत हो जाता है। रिंग में हर तरफ खून ही खून उड़ रहा है। जॉन टेकर का कोच सोचता है कि यू के शार्प पंचेस देखने के बाद ये पहले ही डिसाइड हो गया था कि ये मैच कौन जीतने वाला है। जॉन के पास उतनी स्किल्स नहीं है कि वो उसके शार्प पंचेस से बच सके। जॉन की छोड़ो, मुझे तो लगता है कि टाकेडा भी उसके पंचेस को डोज नहीं कर पाएगा। इस लड़के का अपना अलग ही लेवल है और ये जानबूझ के इस मैच को खत्म नहीं कर रहा। और वो के की तरफ देख के सोचता है कि क्या तुम्हारा फाइटर जॉन के साथ खेलने के बाद इस मैच को खत्म करने वाला है। और वहीं के इस मैच को देख के मुस्कुरा रहा होता है और जॉन सोचता है कि ये क्या हो रहा है, इसके पंच के सामने तो मेरा गार्ड भी काम नहीं आ रहा और ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के मुझे नॉकआउट नहीं कर रहा, पर मैं इसके और पंचेस को नहीं झेल सकता। यू जॉन के लगातार पंचेस मारे जा रहा है। उसने जॉन की हालत खराब कर दी है। जॉन सोचता है कि मैं मर जाऊंगा और क्राउड एकदम शांत है, पर ब्लड और वायलेंस से ज्यादा कोई भी क्राउड को एक्साइटमेंट से नहीं भर सकता। और ये एक्साइटमेंट धीरे धीरे जोश में और फिर जोश पागलपन में चेंज हो जाता है। ऑडियंस में से एक पर्सन कहता है कि ये तो डेविल है, और वो एक्साइटेड होते हुए कहता है कि के इस बार रिंग में डेविल को लाया है। यू ने रिंग के फ्लोर को खून से पेंट कर दिया है। ये देख के ऑडियंस पागल हो जाती है और सारे एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगते हैं कि ये तो एक डेविल है, कि इस बार डेविल को लेके आया है। जॉन सोचता है कि मुझे लगता है कि ये उस तरह का बंदा है कि अगर ये किसी को मार भी दे तो इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी के लिए मुझे इसकी मूवमेंट को रोकना पड़ेगा। जॉन यू के पैरों को देखता है और उसके पैरों को कुचलने की सोचता है। जॉन अपने पैर को यू के पैर पे रखता है, लेकिन सही समय पे यू अपने पैर को हटा लेता है और तभी यू जॉन के फेस पे पंच मारता है। जॉन सोचता है ये मेरे हाथ ही नहीं बल्कि मेरे पैरों की मूवमेंट्स को भी पढ़ रहा है। वो सुनता है कि क्राउड उसकी इस चीप हरकत के लिए उसे बू कर रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। वो आवाज सुनता है कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम मर क्यों नहीं जाते। तभी यू उसमें एक और पंच मारता है और वो खुद को संभालता है। तभी यू उसे एक पंचिंग बैग की तरह हिट कर रहा होता है और वहीं जॉन का कोच सोचता है कि जॉन अभी भी जीत सकता है। लगता है यू बहुत कंफर्टेबल हो गया है और उसने अपना गार्ड भी डाउन कर दिया है। वो जॉन की रीच में है, जॉन उसे ग्रैब कर सकता है और यू के रिफ्लेक्सेस कितने भी अच्छी हो, पर वो इस डिस्टेंस से पंच को डॉज नहीं कर सकता। जॉन उसे नॉकआउट कर सकता है। वो जॉन की तरफ देखता है, पूरा वर्ल्ड उसका मजाक उड़ा रहा है। क्राउड उसकी तरफ देख रहा है और उसे बू कर रहा है। कोच सोचता है कि जॉन क्या तुम्हें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हमें जॉन टेकर का पास दिखाया जाता है।
हर कोई लाइमलाइट के लिए नहीं बना होता। 4 विंस और 7 लॉसेस के साथ जॉन एक एवरेज बॉक्सर था। उसमें कोई बॉक्स ऑफिस अपील नहीं थी, वो सिर्फ लेफ्ट राइट हुक थ्रो करने में ही अच्छा था। कोच कहता है कि तुम आज भी कड़ी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे लेफ्ट राइट हुक्स भी पहले से बेटर हो गए हैं। जॉन कहता है कि तुमने मुझे इसके सिवा और कुछ सिखाया ही क्या है। कोच कहता है कि लेफ्ट राइट हुक्स के अलावा तुम्हें अपने मैनर्स में सुधार लाना होगा। कोच जॉन को घूरने लगता है। जॉन उसे देखता है और इरिटेट हो जाता है। वो चिल्लाता है कि ओल्ड मैन बता भी दो कि क्या बात है। कोच बताता है कि एसोसिएशन ने तुम्हारे नेक्स्ट अपोनेंट को सिलेक्ट कर लिया है। ये सुन के जॉन एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि ये तो अच्छी खबर है। कोच बताता है कि तुम्हारा नेक्स्ट अपोनेंट आइजैक ड्रेसनर है। जॉन याद करता है कि आइजैक ड्रेसनर एक सुपर लाइट एथलीट है जो कि अपनी जवानी के दिनों से कई टूर्नामेंट्स को डोमिनेट करते हुए आ रहा है और रिसेंटली उसने ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता है। जॉन कहता है कि मैंने सुना है कि वो प्रो बॉक्सिंग में आ रहा है, क्या वो मेरे ही वेट क्लास में है? कम ऑन ओल्ड मैन, इस तरीके का फेस मत बनाओ। मुझे पहले ही पता है कि मैं ये फाइट हार चुका हूँ। मैं उसके प्रो करियर के लिए एक सेक्रीफाइस के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। क्यों, सही कहा ना? कोच निराश है। वो जॉन से माफी मांगता है। वो कहता है कि काश मैं तुम्हें और कुछ सिखा पाता। जॉन हंसते हुए कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो ओल्ड मैन, बॉक्सिंग मेरी लाइफ है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फिर से फाइट करने वाला हूँ। अगर मेरी लाइफ में बॉक्सिंग नहीं होती तो मैं आज भी उन्हीं गलियों में स्कम की जिंदगी जी रहा होता। मुझसे माफी मत मांगो, मुझे तुमने बहुत कुछ सिखाया है। वो पंचिंग बैग में जोर से पंच मारते हुए कहता है कि वैसे भी मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्यों, सही कहा ना? और ये सुन के कोच मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि तुम तो बहुत समझदारी वाली बात करने लगे हो, पर अब भी तुम एक रुकी हो जिसे अपने हुक और जबान चलाने के अलावा कुछ नहीं आता। जॉन आइजैक से फाइट कर रहा है और कोच उसे कहता है कि अपने आप को संभालो। वो सोचता है कि गोल्ड मेडलिस्ट से यही उम्मीद थी। अगर जॉन ने पॉइंट से जीतने की कोशिश करी तो वो आइजैक को कभी नहीं हरा पाएगा। इसीलिए मैंने उसे सलाह दी कि वो रेंज को क्लोज करते हुए उस पर अटैक करे, पर लगता है जॉन इसमें भी आइजैक की टक्कर का नहीं है। वो उस मोमेंट को याद करता है जब जॉन ने कहा था कि मुझे पता है कि मैं ये फाइट हार चुका हूँ और उसे जॉन की चिंता हो रही है। वहीं जॉन आइजैक के पंचेस खाते हुए सोचता है कि ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, मैं इसकी आंखों में देख सकता हूँ कि इसे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक एलीट एथलीट से यही उम्मीद थी। उसका पूरा फोकस बेल्ट पर है। जॉन आइजैक पे पंच मारता है पर आइजैक उसे डॉज करते हुए जॉन में पंच मारता है। जॉन खुद को संभालते हुए आइजैक में फिर से पंच मारने की कोशिश करता है पर आइजैक उसे फिर से डॉज कर देता है। जॉन सोचता है कि मुझे ये मैच जीतना ही होगा ताकि मैं आगे फाइट कर सकूं। जॉन आइजैक को पंच मारने वाला होता है पर तभी आइजैक उसे फेस पे पंच मारता है। जॉन उसके पंच को झेल लेता है। उसके बाद जॉन उसे पंच मारता है। वो अपना पास्ट याद करता है। वो एक बंदे से बैग छीन के दूसरे बंदे को देता है और दूसरा बंदा उस पे नाइफ से अटैक कर देता है जिससे जॉन की नाक और कान कट जाते हैं, पर लास्ट में वो उस बंदे को डिफीट कर देता है। इस इंसिडेंट के कुछ साल बाद वो बॉक्सिंग रिंग में एक बंदे के साथ बॉक्सिंग जिम में ग्लव्स पे प्रैक्टिस कर रहा है। वो उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि नॉट बैड किड, अगर तुमने ग्लव्स पे प्रैक्टिस कर ली हो तो चलो अब स्टैंड बैग पे प्रैक्टिस करते हैं। और जॉन बताता है कि मुझे पहली बार अपनी जिंदगी में एक आशा की किरण दिखी और वो बंदा जे है। पता नहीं कैसे वो पंच हिट ना होके आइजैक की गर्दन के पीछे चले गया और ऐसे समय पे वो अपने दूसरे पंच को स्टॉप नहीं कर पाता और जॉन का पंच आइजैक के फेस पे हिट होता है जिससे आइजैक नॉकडाउन हो जाता है और जिसे देख के सब हैरान है, यहाँ तक कि जॉन भी हैरान है। वो ऐसा नहीं करना चाहता था। आइजैक फ्लोर पे गिरता है। जॉन बताता है कि किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे ना तैसे करके आइजैक फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो गया, पर तब तक गेम पूरी तरीके से बदल चुका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो जॉन टेकर जैसे फाइटर से नॉकडाउन होगा। ये उसके लिए एक इंसल्ट थी और जॉन टेकर के फाउल प्ले पे भी रेफरी ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जिससे वो गुस्से से भर गया। उसे जॉन के स्ट्रॉन्ग पंचेस पावर की उम्मीद नहीं थी और ऐसे कई सारे फैक्टर थे जिससे आइजैक फाइट को अच्छे से नहीं कर पाया और हार गया और जॉन उस मैच को जीत जाता है। इस मैच के बाद एसोसिएशन ने उसके पोटेंशियल का फायदा उठाते हुए उसे एक कमोडिफाइड प्राइस फाइटर बना दिया। कोच जॉन से पूछता है कि एसोसिएशन का क्या कहना है। जॉन बताता है कि उनका कहना है कि वो मेरे फाउल प्ले को ऐसे ही नजरअंदाज करेंगे, पर मुझे ऐसे ही फाइट करनी होगी और अगर मैं नेक्स्ट फाइट भी जीत सका तो वो मेरे फाइट मनी को बढ़ाएंगे और मुझे आगे कई सारे मैचेस देंगे। कोच उससे पूछता है कि तो तुमने क्या जवाब दिया और जॉन शांत हो जाता है। वो कहता है कि इस वर्ल्ड में विलन्स की भी जरूरत है। क्यों, सही कहा ना?
क्राउड जॉन की हालत का मजाक बना रहा है। वो सब के सब उस पे हंस रहे हैं, पर वहीं जॉन का कोच अभी तक उसके साथ खड़ा है। फ्लोर पे हर तरफ खून ही खून है। ऑडियंस चिल्लाती है कि उसे नॉकडाउन कर दो, उसे जान से मार दो। वो बहुत एक्साइटेड है। जॉन का कोच सोचता है कि तुमने इंटरव्यू में बताया था कि तुम फैब्रिजियो को पसंद करते हो, पर मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी उस जैसे स्कम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। मैं जानता हूँ कि तुम मैच को फाउल प्ले से खत्म करने के बाद कितने दुखी होते हो, तुम्हें क्या सहन करना पड़ता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल को जस्टिफाई करा जाए। एक फाउल तो फाउल ही होता है और तुम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, और फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसे कैसे दिखा रहे हो। और ये सब जानते हुए भी तुम उस रास्ते पर चले। अगर तुम स्टेज पे खड़े होना चाहते हो और तुम्हारे पास बस यही एक रास्ता है, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। अगर हर कोई तुमसे नफरत करे और तुम्हारा मजाक उड़ाए, मैं तब भी तुम्हें चेयर करूंगा। जॉन यू के पंचेस को झेल रहा है। कोच सोचता है कि मैं तुम्हारे टैलेंट को जानता हूँ। वो चिल्लाता है कि जॉन खड़े रहो और अपना सब कुछ इसमें लगा दो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ये सुन के जॉन यू में पंच मारता है, पर यू उसे डॉज कर लेता है। और जॉन सोचता है कि सच बताऊं तो मैं तुमसे जलता हूँ। तुम्हारे जैसे टैलेंटेड बॉक्सर को कभी भी इस चीज की चिंता नहीं होगी कि किसी दिन तुम्हें बॉक्सिंग से दूर कर दिया जाएगा। तुम्हें एसोसिएशन कभी डंप नहीं करेगी, और यही नहीं, तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम आसानी से बॉक्सिंग वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकते हो। तभी जॉन उसे हैंडलॉक हुक से पकड़ लेता है और के कहता है कि नॉट बैड। जॉन यू में पंच मारते हुए बोलता है, भले ही मेरा टैलेंट सेकंड रेटेड हो, पर मैं कभी हार नहीं मानूंगा। सबकी नजर उन पे ही है, और रिपोर्टर पीटर सोचता है कि लगता है कि वो हैंडलॉक हुक का यूज करके उसे नॉकआउट करने वाला है। जॉन का कोच भी उसे ही देख रहा है। जॉन पंच मारता है, उसे अपना पास्ट याद आता है कि वो प्रैक्टिस करते हुए कितना खुश है। उसे वो दिन याद आता है जब उसने एसोसिएशन के फैसले पर हाँ करा था। जॉन यू के फेस पे पंच मारता है और उसका कोच हैरान है। पीटर भी हैरान है, पर के स्माइल कर रहा है क्योंकि यू जॉन के हुक का जवाब अपने हुक से देता है। उससे जॉन के हाथ की हड्डी टूट जाती है। यू ने इतनी सी डिस्टेंस में ही उसका हुक ब्लॉक कर लिया है। जॉन को पेन हो रहा है, वो दर्द के मारे चिल्लाता है। यू उसमें सीरियस पंच मारता है और उसे नॉकआउट कर देता है। ये देख के कोच के होश उड़ चुके हैं और वहीं के बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जॉन फ्लोर पे गिर जाता है और क्राउड एक्साइटमेंट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जॉन फ्लोर पे पड़ा है। कोच चिल्लाता है कि जॉन खड़े हो जाओ। वो सोचता है कि अगर सच कहूँ तो मैं तुम्हें उस दिन रोकना चाहता था। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम एक्सपेंडेबल कमोडिटी मत बनो जो सिर्फ शो के लिए बॉक्सिंग करता है। पर उस दिन मैं अपनी झिझक और कमी की वजह से तुमसे ये शब्द कह ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास तुम्हें और स्ट्रांग बनाने के लिए कोई स्किल नहीं थी। इसीलिए मैं तुमसे कुछ बोल नहीं पाया। वो जे को याद करते हुए बोलता है कि मुझे पक्का पता है कि उस दिन तुम वहाँ होते तो तुम जॉन को रोक लेते। वो रोते हुए जॉन से माफी मांगने लगता है। जॉन कोच की तरफ ही देख रहा है। वो सोचता है कि तुम्हें क्या हुआ ओल्ड मैन, तुम फिर से ऐसा फेस क्यों बना रहे हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुमने मुझे अच्छा सिखाया है? रेफरी काउंटिंग करता है और जॉन खड़े होने लगता है। ये देख के हैरान है। जॉन मन में कहता है कि तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं तुमसे बहुत कुछ सीखा हूँ। वो खड़ा हो रहा है। ये देख के उसका कोच हैरान है। पीटर भी उसी की तरफ देख रहा है। रेफरी गिनती गिनता है और जॉन खड़े होते हुए सोचता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो कोच से हुई अपनी मुलाकात को याद करता है। नाक और कान कट जाने के बाद वो एक बंदे के पैसे छीनने जाता है और वो बंदा कोच है। वो उसकी पट्टी करता है और उसे अपने साथ बॉक्सिंग जिम में ले आता है। जॉन सोचता है कि मैंने एसोसिएशन की मान के फिर से गलत कदम उठा लिया था, पर असल में मैं उसके जैसा बॉक्सर बनना चाहता था। जॉन नीचे गिरने लगता है। वो 10 की गिनती तक खड़ा नहीं हो पाता। वो मन में सबसे माफी मांगता है। बेल बजती है और ये मैच एंड हो जाता है। पूरा क्राउड जोर से चिल्लाने लगता है। कमेंटेटर चिल्लाते हैं कि ये अभी हमने क्या देखा, ये खतरनाक सीन। यू की परफॉर्मेंस किसी डेविल से कम नहीं थी। लगता है कि डेविल खुद उतर के बॉक्सिंग रिंग में आ गया और वो बॉक्सर वहां से जाने लगता है। क्राउड एक्साइटमेंट के मारे नाच रहा है और इस मैच को लेके वो बॉक्सर बहुत सीरियस है। वो यू के हुक के बारे में ही सोच रहा है। पीटर सोचता है कि जिस तरीके से यू ने जॉन के हेडलॉक हुक को ब्लॉक करा, वो हैरान करने वाला पल था। यू का वो शॉर्ट हुक एक सुपर ह्यूमन टेक्निक थी। ये सरप्राइज करने वाली बात है कि उसने हुक का जवाब हुक से दिया और इसमें चोट सिर्फ जॉन को आई। लगता है यू ने अपनी नकल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जॉन के वीकेस्ट पार्ट में मारा होगा। यू की स्पीड और एक्यूरेसी ह्यूमन एबिलिटी से परे है कि तुमने आखिरकार ये कर ही
दिया, तुमने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को ढूंढ ही लिया। पीटर सोचता है ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक रूकी जो कि रूकी किलर के साथ खेलता हो। वो बोलता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर भी इसे देख के हैरान होंगे। जॉश का अंकल यू को देखते हुए बोलता है कि ये तो बहुत कमाल का रूकी है। वो जोश को कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुमने मैच को एंजॉय नहीं करा? जोश उदास है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं कुछ और सोच रहा था। वो सोचता है कि ये देख के मुझे हल्का महसूस हो रहा है, मैं अपने सपने को कभी अचीव नहीं कर पाता। वो अपने अंकल को कहता है कि मैं बार टेंडिंग में अपना बेस्ट दूंगा। अंकल कहते हैं कि ठीक है। जोश उदास है, उसका सपना चकनाचूर हो गया है, उसने बारटेंडर बनने का सोच लिया है। और वहीं कोरिया में किम की जिम में हमें स्टील को दिखाया जाता है जो कि यू का मैच देख रहा है और उसके बगल में जे है। जे का सपना प्रो बॉक्सर बनने का है, उसने बॉक्सिंग जिम को ज्वाइन कर लिया है। स्टील कहता है कि तो तुम तुम्हारे इस फ्रेंड की बात कर रहे थे। जे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जे यू को देख के एक्साइटेड है। वो सोचता है कि मुझे पक्का पता था कि तुम खास हो। स्टील कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, वो एक अलग ही वर्ल्ड में रह रहा है, उसकी दुनिया तुमसे काफी अलग है। जे कहता है मैं जानता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी दिन हम रिंग में मिले तो उसे मुझ पर प्राउड हो। उसके बाद वो और जोर से रोप जंप करने लगता है और ये देख के स्टील हैरान है। जे सोचता है कि मैं कर सकता हूँ और स्टील बोलता है कि नॉट बैड। इसके बाद स्टील भी अपनी स्पीड बढ़ा देता है और वहीं किम सोचता है कि इन्हें क्या हो गया। और वहीं एक गैंग लीडर यू के मैच को देख के खुश हो रहा होता है। उसके बगल में उसके गैंग के मेंबर खड़े हैं और उसमें से एक मेंबर र्यू है। गैंग लीडर कहता है कि क्या तुम्हें लगा कि तुम उस लड़के को डिफीट कर सकते हो? तभी एक बंदा वहां आके बताता है कि सुमी गैंग के मेंबर यहाँ पर आ गए हैं। वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। और र्यू भी उसके साथ जाने लगता है। उसकी नजर यू पे पड़ती है और उसे देख के वो इरिटेट हो जाता है, जिसके बाद वो सुमी के मेंबर को मारते हैं। लीडर र्यू से कहता है कि तुमने अच्छा काम करा, तुम तो बॉर्न गैंगस्टर हो। र्यू ने वहाँ पे सबको डिफीट कर दिया है। वो यू की सक्सेस को देख के खिलस चुका है। सीन शिफ्ट होता है उस बॉक्सर पर और उसका नाम जीन पियर है। जीन का कोच पीटर उससे पूछता है कि तो के का न्यू बॉक्सर कैसा था, और जीन वहीं रुक जाता है। वो यू के उस काउंटर हुक को याद करता है। पीटर जीन को आवाज देता है। जीन कहता है कि मुझे उससे लगाव हो गया है, मेरे पास उसकी तारीफ के अलावा कुछ भी नहीं है। और यही देख के पीटर हैरान है। और वहीं दूसरी साइड एक बॉक्सर बहुत सारा खाना खाते हुए यू के मैच को देख रहा है। ये बॉक्सर कासिम है और वो कहता है कि तो ये है नया लड़का, पर मुझे लगा था कि के इस बार कोई काबिल बंदे को लेके आएगा, इसके जैसे लड़के तो मार्केट में बहुत है। कासिम लाइटवेट डिवीजन में फाइट करता है पर इस समय वो फूल के सूमो बन चुका है। वो चिल्लाता है कि लाइट वेट डिवीजन का इस साल का रुकी सिर्फ मैं हूँ। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।